प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज से। राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इस मुलाकात में मंत्री नागर ने सीएम से जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है, मंत्रणा की है। तो अहम खबर, बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। नए साल की मुख्यमंत्री को मिलकर शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री नागर ने सीएम से जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी इस दौरान मंत्रणा की है। तो बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सीएम से इस दौरान मुलाकात की और नए साल की उनसे मिलकर शुभकामनाएं दी हैं। और मंत्री नागर ने सीएम से जनहित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की है, चर्चा की है। कैबिनेट गठन के बाद अब मंत्रियों ने ऑफिस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अपने अपने ऑफिस ज्वाइन किए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अभी भी एक सवाल बना हुआ है, और वो ये कि पदभार संभालने वाले मंत्रियों को विभाग कब तक मिलेगा। नए साल के पहले दिन भजनलाल सरकार में मंत्री और कई नेताओं ने सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच जिन जिन मंत्रियों ने पदभार संभाला, उनमें सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संभाला पदभार। विधि विधान से सचिवालय में की पूजा अर्चना। शुभ मौके पर पूरा परिवार था साथ। तस्वीरें सचिवालय के कमरा नंबर 4103 की हैं, जहां बैठकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जनता से किए वायदों को अमली जामा पहनाएंगे। नए साल के पहले दिन वो अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पदभार संभाला। सचिवालय पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कमरा नंबर 4103 में शुभ मुहूर्त के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की और जनता से वादा किया कि प्रदेश में राम राज्य की स्थापना की जाएगी। ये जीवन के सबसे शानदार दिन है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, जहां सुविधाएं आसान हो रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं, योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं, आसान हो रही हैं और राम राज्य स्थापित हो रहा है पूरे देश के अंदर। देखिए, ये तो हमारी पीढ़ी के लिए, आपके मेरे लिए, जो हम जीवित हैं, सदियों बाद राम मंदिर स्थापित हो रहा है, और वो भी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फसाद के। ये अपने आप में एक इतिहास है। सबको साथ में लेकर, पूरे देश के एक एक नागरिक को साथ में लेकर ये काम हो रहा है और उसमें सब जुड़ रहे हैं। अभी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, सब आराम से वहां जाकर दर्शन भी कर लें। मंत्री जोगाराम पटेल ने भी संभाला पदभार। सचिवालय में हुआ जोरदार स्वागत। पदभार संभालने वाले नेताओं में दूसरा नाम है मंत्री जोगाराम पटेल का, जिन्होंने सचिवालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। इस दौरान फूल माला पहनकर उनका मुंह मीठा किया गया। सबसे पहले तो आपके प्रसिद्ध और घर घर के चैनल की मार्फत मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने हमारा हौसला अफजाई की है। आज हमने प्रभु के आशीर्वाद से, हमारे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से जो जिम्मेवारी हमने दी, उस जिम्मेवारी को ग्रहण किया है। और मैं आपकी मार्फत, पूरे चैनल की मार्फत आप आवाम को, मेरी लूणी की जनता को विश्वास दिलाता हूं, मेरे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के आम आवाम की जो अपेक्षा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके अनुसार कार्रवाई करते जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने के हमारे सपने को पूरा करेंगे। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने संभाला पदभार। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। सचिवालय में पदभार संभालने वाले मंत्रियों में जवाहर सिंह बेढम भी थे, जिन्होंने सचिवालय की तीसरी मंजिल पर अलॉट किए गए अपने कमरे में पदभार संभाला। इस दौरान उनका भी जोरदार स्वागत हुआ। पदभार ग्रहण करने के बाद जवाहर सिंह बेढम ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और जनता से किए वायदों को पूरा करने का भरोसा जताया। अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना शुरू हो गया है और अब नेता, पुलिस और अपराधियों की साठगांठ के कारण आम जनता परेशान नहीं होगी। पिछली सरकार में कांग्रेस के लोगों के बर्दाश्त के कारण
अपराधियों के हौसले बढ़े, गौ तस्करों के हौसले बढ़े, लूट चोरी नकबजनी करने वालों के हौसले बढ़े, पेपर लीक करने वालों के हौसले बढ़े, और तो और हमारी सनातन संस्कृति पर हमला हुआ, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, तुष्टीकरण हुआ। उन सारी चीजों पर ब्रेक लगाते हुए एक शांति प्रिय प्रदेश विकसित राजस्थान, विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उसमें विकसित राजस्थान भी अपने पायदान पर पहुंच करके उसमें सहयोग प्रदान करे। अविनाश गहलोत ने संभाला पदभार, परिवार के साथ कक्ष में की पूजा अर्चना। वहीं मंत्री अविनाश गहलोत ने भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार के साथ अपने कक्ष में पदभार को संभाला। कि जिस उम्मीद के साथ में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, जो बहुमत दिया है, चुनाव पूर्व जो हमारे घोषणा पत्र था, हमारा जो मैनिफेस्टो था, उस पर काम करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज चूंकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में सचिवालय में पहला दिन है, बैठकर अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर बात करेंगे। आज कल में पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो जाएगा। मुख्य रूप से हमारी प्रमुख ये रहेगा कि जो विभाग मिलता है उसमें विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। राजस्थान की जनता को परेशानी नहीं हो। जो 5 साल के अंदर उन्होंने कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार देखा, कानून व्यवस्था देखी, उससे कहीं बाहर निकलकर हम लोग अच्छा काम करेंगे। कानून व्यवस्था ठीक ढंग से हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, लोगों को समय पर राहत मिले। ओटाराम देवासी ने संभाला पदभार, गोविंद देव जी मंदिर में किया दर्शन पूजन। नए साल की शुरुआत पर जिम्मेदारी संभालने वालों में ओटाराम देवासी का नाम भी शामिल था, जिन्होंने सचिवालय की पहली मंजिल पर उन्हें अलॉट किए गए कक्ष में अपना पदभार संभाला। हालांकि इससे पहले वो जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के लिए गए, जहां उन्होंने देश और प्रदेश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। एक एक कर कई मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं, जो औपचारिक रूप से काम करने की बात कर रहे हैं। जनता भी उम्मीद कर रही है कि सरकार विभागों के बंटवारे करे, ताकि उनके रुके हुए काम रफ्तार पकड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में आयोजित होने वाली 58वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अहम बैठक ली। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यह मीटिंग सीएमओ में बुलाई गई। इसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी यूआर साहू समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का रिव्यू किया गया। आपको बता दें कि यह कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी तक आयोजित होगी। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत देश भर के डीजीपी, आईजी स्तर के आईपीएस ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे। जयपुर में बीजेपी ने रामचरितमानस और दिया बाती कार्यक्रम का आयोजन किया। सीपी जोशी ने दिया बाती बांटी। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि श्रीकरणपुर में कमल खिलेगा, कांग्रेस सदमे में है। करणपुर में भी कमल खिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री बनाना ठीक नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है, शिकायतें हो रही। कांग्रेस अभी सदमे में है और वो हार पचा नहीं पा रहे हैं, और करणपुर की भी हार उनको साफ दिखाई दे रही है। थैंक यू। पोकरण विधायक महेंद्र प्रताप पुरी का बाड़मेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हमीरपुर मठ में उनका पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर मठ में देव दर्शन भी किए। इस मौके पर महेंद्र प्रताप पुरी ने कहा कि मंत्री न बनाना कोई दुख की बात नहीं है। मैं मंत्रिमंडल के निर्णय से संतुष्ट हूं और आने वाले 5 सालों में सब मिलकर प्रदेश का विकास करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत को जब तक विश्व गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जयपुर जी महाराज की और मोहनपुर जी महाराज की कृपा, जिसके कारण सनातन धर्म का ये भगवाधारी सन्यासी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार गया, और मैं बस उन गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता रहूं। जनता ने जो विश्वास मेरे में जताया है, मैं उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूं। जो मान सम्मान आप सब लोग दे रहे हो, बस मैं आपका मान सम्मान बढ़ाऊं, यही मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं आभार पुनः करता हूं पोकरण की जनता का कि 200 किलोमीटर दूर जाकर के मैं अकेला एक संत के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ था। आज मैं अकेला नहीं, पोकरण के लाखों जनता तो हम सबके साथ खड़ी है। रिकॉर्ड मतों से जिताया, रिकॉर्ड मत डाले। पोकरण की जनता का जितना करे इतना धन्यवाद है। आज मैं मेरी इस
जन्मभूमि और मेरी तपोभूमि जो तारातरा मठ है उसकी शाखा ये हमीरपुरा के अंदर मेरे पूज्य मोहनपुर जी महाराज की कृपा पात्र गुरु महाराज के मेरे सगे गुरु भाई नारायणपुर जी महाराज हमारे आदरणीय खुशहालगिरी जी महाराज विराजे यहाँ दर्शन करने आया और यहाँ स्थानीय लोगों ने अनायास इतना अच्छा कार्यक्रम रखा तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के नए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज सुबह सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। मुख्य सचिव सुधांश पंत सुबह 9:15 बजे ही ज्वाइन करने के लिए सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में गणेश मंदिर से दर्शन कर अपने काम की शुरुआत की। पद संभालने के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उस पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में जो भी निर्णय होगा वो लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से काम किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र से निश्चित रूप से बेहतर समन्वय होगा और केंद्र सरकार पूरा सहयोग मिलेगा। आपको बता दें कि शनिवार को ही सुधांश पंत को रिलीव करते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं प्रदेश सरकार को लौटाई थी। रविवार को प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रदेश का नया मुख्य सचिव बना दिया था। सभी को नए साल की राम राम। प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार। उन्होंने विश्वास करके इस पद का दायित्व मुझे सौंपा है। आज तो पहला दिन ही है, अभी मैंने औपचारिक रूप से कार्यभार भी नहीं संभाला है, किंतु प्रदेश के हित में, देश हित में जो भी निर्णय होंगे उनको लिया जाएगा और पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत से कार्य किया जाएगा प्रशासन द्वारा, जिससे कि राज्य के नागरिकों को राहत मिल सके। पूरे प्रयास किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है और एक विकसित भारत बनाने की, उसके अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई होगी और राजस्थान भी एक विकसित भारत का एक मजबूत विकसित राजस्थान का स्तंभ बनेगा। नए साल के पहले दिन सचिवालय में नौकरशाही की कमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संभाली। आज यहां पर पहुंच करके उन्होंने जो बातचीत की उसमें स्पष्ट मैसेज दिया कि आम जन की जो योजनाएं हैं उसमें कहीं भी दायरा घटाने की ओर फोकस नहीं होगा। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा। केंद्र से बेहतर तालमेल मिलाकर के केंद्र की योजनाओं का बेहतर जो है लाभ जनता को मिल सकेगा। विकसित भारत से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री ने 100 दिन का टारगेट लिया है उसको लेकर के सही दिशा में काम करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल उन्होंने वित्तीय हालात पर कहा है कि अभी हालात को समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझ करके और बेहतर काम किया जा सकता है। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियाँ यहाँ पर प्रशासनिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मौजूद हैं। फिलहाल राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत ने जिम्मेदारी संभाली है। आज सीट पर जब वो पहुंचे तो अपनी सीट पर बैठने से पहले लंबे समय तक उन्होंने एक शुभ मुहूर्त का इंतजार किया। उसके बाद में राजस्थान की जिम्मेदारी संभाली। पहली बैठक उन्होंने बतौर मुख्य सचिव सीएम के साथ में राजस्थान डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर के अटेंड की। राजस्थान में बहुत सी चुनौतियाँ हैं, नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। ऐसे में सुधांश पंत अगले 5 साल किस तरह से काम करेंगे इस पर जनता की नज़र भी रहेगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में। होमगार्ड जवान संतोष मुदगल की मौत के मामले में 65 दिन बाद भी परिवार को इंसाफ नहीं मिला। इसको लेकर गुस्साए सर्व समाज ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी कलेक्टर को धरनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़ गए और कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इसके बाद कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को बुलाया और मामले की जानकारी ली। उन्हें कलेक्टर ने आर्थिक पैकेज जारी करने को लेकर पूरी जानकारी दी। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को चुनाव ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान संतोष मुदगल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसी को लेकर पहले भी कई संगठनों की मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन 65 दिन गुजर जाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिए जाने से गुस्साए सर्व समाज ने आज दोबारा मोर्चा खोला। मैं चाहती हूँ कि अब वो तो गए, लेकिन उसके बाद मेरे परिवार, जिसमें मेरा बच्चा है, हमारे लिए कहा गया था, आश्वासन दिया गया था शुरू में कि हमको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, वो भी नहीं हुआ।
और जो पैकेज है वो भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरी आने वाले समय मेरे बच्चे की परवरिश के लिए यही आज जो रिक्वेस्ट है कि मुझे वो मुआवजा सब कुछ दिया जाए। सर्व समाज के सभी लोगों ने आज संतोष जी मुदगल जो इलेक्शन दौरान ड्यूटी के दौरान मर गए थे एक्सीडेंट में, तो जो भी इलेक्शन के नियम है, विभागीय नियम है, उसके परिवार को जितना पैकेज है 50 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का वो मुआवजा दिया जाए। तो सरकारी नौकरी की कलेक्टर साहब ने बोली थी, लेकिन आज तक 62 दिन 65 दिन होने के बाद में कुछ प्रावधान का वो नहीं हुआ। और जो राशि, जो अमाउंट जो कलेक्टर साहब ने बोला था, उसमें भी मात्र 3 लाख रुपए देके और उसकी क्षतिपूर्ति इतनी कर ली बस। देश भर में नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज होता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। वाहन चालक सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। ड्राइवर यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स कानून के 2 प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज। साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। जगह जगह ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी जयपुर हो या फिर राजस्थान के दूसरे जिले, सभी जगहों से एक सुर में जो आवाज बुलंद हो रही है वो ये कि हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। बात राजधानी जयपुर की करें तो कई जगहों पर वाहन को रोक दिया गया। भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर और दिल्ली रूट पर गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए गए। जगह जगह नारेबाजी करते हुए ड्राइवर नजर आए। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राजस्थान में टैक्सी एसोसिएशन, निजी बस ऑपरेटर्स, ट्रक एसोसिएशन या फिर राजस्थान रोडवेज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, लेकिन प्रदेश से निकलने वाले वाहनों को एमपी बॉर्डर, यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर के अलावा दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। वाहनों को रोकने की वजह से कई जगहों पर जाम की खबरें सामने आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सवारियों को बस में बिठाकर रवाना किया। वाहन चालक सरकार से बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। करौली में हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों ने हड़ताल कर विरोध जताया। हालांकि दोपहर बाद कुछ जगहों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन धौलपुर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा, जिसके चलते नए साल पर केला देवी, मदन मोहन जी आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को खासी परेशानी हुई। ड्राइवरों को डर है कि नए कानून से उनका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत निकाला है। इस पे कोई ना कोई कानून पे इस पे सोल्यूशन निकाला जाए। क्या कानून है? ये कानून, ये 10 साल की सजा जो जमानत होती थी पहले, ये जमानत बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर कोई ड्राइवर 20 साल या 15 साल ड्राइवर करने के बाद उनको कोई पेंशन होती या 10,000 के बजाय 8,000, 10,000 में जो रात दिन 24 घंटा जो ड्राइवरी करते हैं काल में बच्चे ने, तो 10 साल की सजा कहाँ से सहन कर पाएंगे? करौली के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी ड्राइवर यूनियंस ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां ड्राइवर्स ने सरकार को 5 जनवरी तक फैसला लेने की धमकी दी, वरना 6 जनवरी से सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अलवर और अजमेर में भी नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया। अलग अलग राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवर वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में काफी समस्याएं सामने आई। दिल्ली से आ रहा हूँ मैं अजमेर के लिए। ये आगे पड़ासोले में बिल्कुल बंद किया हुआ है और मोखमपुरा में पूरा बिल्कुल क्लोज जाम कर रखा है। बिल्कुल भी
साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों का कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई आंसर है नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरा तो जयपुर पाली टू जयपुर की टिकट मैंने बुक की थी, तो मेरा इनका एक ही आंसर है कि चलो आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग स्ट्राइक पे हो तो रिफंड कर दीजिए, यहाँ तक का अजमेर तक का जो है उसके बाद आगे का रिफंड कर दीजिए। बट इनका भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई है नहीं। नए हिट एंड रन कानून का भारी विरोध हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध की सबसे बड़ी वजह क्या है? दरअसल इस कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह है हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव। नए कानून के 2 प्रावधानों पर ड्राइवर्स को ऐतराज है। पहले कानून में थाने से ही आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा हिट एंड रन में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, जबकि संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का कानून पारित हुआ है, जिसका विरोध ड्राइवरों के जरिए किया जा रहा है।